आत्मा और इसका सत्य स्वरूप। आत्मा की अवधारणा वेदांत के दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र बिंदु है, जो व्यक्ति की परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। शुद्ध शाश्वत सार जो अस्तित्व के अस्थायी पहलुओं से परे है। आत्मा का स्वरूप उपनिषदों, भगवद गीता और अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं में व्यापक रूप से खोजा गया है, जो यह दावा करती है कि आत्मा ब्रह्म परम सत्य से भिन्न नहीं है। शरीर, मन और बुद्धि के विपरीत, जो निरंतर परिवर्तन के अधीन होते हैं। आत्मा समय, स्थान और कारणता से परे रहती है। उपनिषदों में कहा गया है, नैनन छीदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावकः, अर्थात हथियार इसे नहीं काट सकते, अग्नि इसे नहीं जला सकती। भगवद गीता 2:23 पूर्णविराम। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मा विनाश और क्षय से परे है, चूंकि यह किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए यह भौतिक वस्तुओं की तरह नष्ट नहीं होती। आत्मा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह साक्षी चैतन्य साक्षी के रूप में कार्य करती है, जो सभी अनुभवों को देखती है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होती। मन और इंद्रियां आत्मा के प्रभाव में कार्य करती है, लेकिन आत्मा स्वयं निर्लिप्त रहती है। दृष्टि विवेक में बताया गया है कि जो कुछ भी दृश्य है वह परिवर्तनशील है, लेकिन देखने वाला शुद्ध चैतन्य स्थिर रहता है। यह विचार आत्मा को अहंकार से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शरीर और मानसिक अवस्थाओं के साथ गलत रूप से पहचान बनाता है। वेदांतिक परंपरा आत्मा को सच्चिदानंद के रूप में वर्णित करती है। अस्तित्व सत, चेतना चित्त और आनंद पूर्णविराम सत इसका शाश्वत अस्तित्व है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। चित्त इसकी स्वयं प्रकाशित चेतना है और आनंद इसका अनंत सुख है, जो दुख या सीमा से रहित है अपने अनंत स्वरूप के बावजूद। आत्मा माया भ्रम के प्रभाव के कारण सीमित प्रतीत होती है, जो सत्य को ढक देती है और व्यक्तित्व की धारणा बनाती है, जिससे व्यक्ति शरीर और मन के साथ स्वयं की पहचान करता है। अद्वैत वेदांत में रस्सी और सांप के प्रसिद्ध दृष्टांत के माध्यम से इसे समझाया गया है। जिस प्रकार धुंधली रोशनी में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, उसी प्रकार अज्ञानता के कारण आत्मा को शरीर और मन के रूप में भ्रमित किया जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो यह भ्रम समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। अद्वैत वेदांत घोषणा करता है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, जो इस सत्य को दर्शाता है कि व्यक्तिगत आत्मा जीवात्मा और परम सत्य ब्रह्म अलग नहीं है। यह अद्वैत समझ व्यक्ति की और द्वैत की झूठी धारणाओं को समाप्त कर देती है। मांडूक्य उपनिषद इस विषय पर 4 अवस्थाओं जागृत जागरण, स्वप्न सपना, सुषुप्ति गहरी नींद और तुरीय अविनाशी अवस्था का विश्लेषण करती है। तुरीय अवस्था में सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। आत्मा को प्राप्त करने की यात्रा में गहन आत्मनिरीक्षण, ज्ञान, आत्मसंयम, योग, भक्ति और धर्मप्राय कर्म शामिल हैं। अद्वैत परंपरा आत्मविचार, आत्मनिरीक्षण पर जोर देती है, जिसे श्री रमण महर्षि ने प्रसिद्ध किया था, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न को बार बार पूछने से साधक उन सभी चीजों को अस्वीकार कर देता है जो आत्मा नहीं है। शरीर, विचार, भावनाएं, जब तक कि केवल शुद्ध चेतना शेष न रह जाए। भगवद गीता ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसमें अहंकार की पहचान को पार करना और सच्चे आत्मा में स्थित होना प्रमुख होता है। आत्मा की पहचान में बाधा डालने वाले कई कारक हैं, मुख्य रूप से वासनाएं, काम, आसक्ति, राग और मोह, जो गहरी अज्ञानता अविद्या से उत्पन्न होते हैं और मन को द्वैत में विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान, निस्वार्थ सेवा, शास्त्रों का अध्ययन और संतों का संग, सत्संग जैसी आध्यात्मिक साधनाएं इन बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। जब मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो आत्मा अपनी पूर्ण आभा में प्रकट होती है, एक ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त, जिसने अज्ञानता को पार कर लिया है। आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव में स्थित रहता है, जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है और सुख दुख को संभाव से देखता है। मुंडक उपनिषद मुक्त पुरुष को इस प्रकार वर्णित करता है,
जो आत्मा को जानकर मुक्त हो गया है वह निर्मल, अमर और अकलंकित हो जाता है। भगवद गीता 2:70। मुक्त आत्मा की तुलना उस सागर से करती है जो सदैव परिपूर्ण रहता है। भले ही उसमें कई नदियां समाहित होती रहें, वह आत्मसंतुष्ट होता है। बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जो सभी अलगाव के भ्रम को समाप्त कर देता है और संपूर्ण जीवन की अविभाज्य एकता को प्रकट करता है। आत्मा को ब्रह्म के रूप में पहचानना दुखों का अंत और परम शांति की प्राप्ति है, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद कहता है। तत्वमसि तो वही है आत्मनिरीक्षण। भक्ति, ध्यान और सच्चे ज्ञान के माध्यम से कोई व्यक्ति शरीर मन जटिलता के झूठे पहचान से ऊपर उठ सकता है और आत्मा को अनंत, अमर और सभी सीमाओं से परे वास्तविकता के रूप में पहचान सकता है।